अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फाइनली हम पाइथन के चैप्टर नंबर 3 फंक्शन पे पहुंच आए हैं और आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 पे आने के लिए कंग्रेचुलेशन भी है। और चैप्टर 3 हमारा है फंक्शंस के बारे में। अगर आपने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 नहीं देखा तो सिंपली पाइथन की प्लेलिस्ट में चले जाएं या तो आप यूट्यूब चैनल पे आएँ और यहाँ पे कम्युनिटी टैब पे आएँ तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा पाइथन बेसिक टू एडवांस। यहाँ पे रीड मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो चैप्टर 1 की आपको ये सारी यहाँ पे देखो सीक्वेंस वाइज 8 वीडियो मिल जाएंगी। 9 वीडियो, एक पहली पे नंबरिंग नहीं हुई बल्कि 8 वीडियो हैं। और चैप्टर 2 भी यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा इसी तरह इसकी लिस्ट बना के। तो कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूं और यहाँ पे नहीं तो प्लेलिस्ट में आ जाओ। यहाँ पे भी एक सीक्वेंस से वीडियोस पड़ी हुई हैं। पाइथन 3 की प्लेलिस्ट में चले जाओ, 10 वीडियो है अभी तक, एक सीक्वेंस से है। पहले नंबर पे पहली वीडियो है, ऑटोमेटिकली आपको वो सीक्वेंस मिल जाएगा। फंक्शन में वो हमें ये कहता है कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न टू ऑर्गेनाइज अवर कोड यूजिंग फंक्शन। अब तक जितना हमने कोड्स लिखे वो डिसऑर्गेनाइज फॉर्म में थे, बहुत ज़्यादा लंबे थे। अब हम उनको एक फंक्शन के अंदर कैद करने जा रहे हैं। As we begin to write more complex program, our code will become messy and hard to understand. ज्यों ज्यों हम 100 लाइन्स, 200 लाइन्स, 300 लाइन्स पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, इतने लंबे लंबे कोड, तो हमारा कोड क्या होगा, बहुत मैस बन जाएगा और हमारे लिए इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हमें बहुत मुश्किल होगी इसको समझने में। इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन विल हेल्प अस टू डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू स्मॉलर चंक्स। फंक्शन क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करता है सो दैट इट इज़ ईजियर टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज वी वांट टू क्रिएट अ प्रोग्राम दैट ड्रॉ द सर्कल्स एंड रेक्टेंगल एंड कलर देम। हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जो कि सर्कल और रेक्टेंगल ड्रॉ करता है और उनमें कलर भरता है। We can solve the program by creating these three functions. Number one function is function to create circle, function to create rectangle and function to create color the shape. यहाँ पे रेक्टेंगल के बाद कलरिंग करने के लिए 3 फंक्शन बना लेंगे और एट द एंड हमें जो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी फंक्शन को कॉल कर लेंगे। दिस हेल्प अस टू डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मतलब ये इतना लंबा प्रोग्राम था, इसको हमने क्रिएट सर्कल के लिए बनाना था, फिर उसमें क्रिएट रेक्टेंगल भी करना था और उसमें कलर भी करना था, तो हमने तीनों को अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। As we can focus only on small part of the problem at one time, हम एक टाइम पे अभी देखो इस पे फोकस करेंगे, फिर ये हो जाएगा तो इस फंक्शन पे फोकस करेंगे, फिर ये बना लेंगे। अभी हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहते हैं लेट्स क्रिएट और फर्स्ट फंक्शन। फंक्शन का हमारे पास जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप इसको डेफ करते हैं। डेफ का मतलब होता है, ये कीवर्ड है रिजर्व, जो ही आप डेफ लिखेंगे ये इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे डेफ लिख के आप स्पेस देते हैं और यहाँ पे ग्रीट लिखा है, तो यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हो फंक्शन का। तो डेफ का मतलब होता है डिफ़ाइन करना, किसी भी चीज़ को, फंक्शन को डिफ़ाइन करना, और ये फंक्शन का नेम होता है। तो यहाँ पे इसके आगे आपने ब्रैकेट्स 2 लगानी है और उसके बाद कॉलन लगाना है। यहाँ पे फंक्शन के आगे ये 2 ब्रैकेट्स लगानी बहुत लाजमी है। तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया कौन सा फंक्शन, ग्रीट नाम का फंक्शन, आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद हमने ब्रैकेट्स लगा के कॉलन लगा दिए। कोई भी फंक्शन है, इफ एल्स है, उसके आखिर में कॉलन लाजमी आते हैं। फिर हमने नीचे यहाँ पे इस पे आके हमने एंटर प्रेस किया तो ये हमें खुद ही इधर नीचे ले आएगा। हमने प्रिंट करा दिया हेलो और प्रिंट करा दिया हाउ डू यू डू। तो हेयर आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम। देखो हमारे पास नीचे वो कहता है डेफ कीवर्ड्स इज़ यूज टू क्रिएट फंक्शन। यहाँ पे हमने अपना नेम ऑफ फंक्शन, ये आपको मैं बता चुका हूँ सारा। इसके नीचे ये फंक्शन की क्या है, बॉडी है। उसके बाद कोई आप लोग चीज़ें नोट्स के लिए वी कैन गिव एनी नेम टू फंक्शन, ऊपर बता चुका हूँ। जिस तरह हमने यहाँ पे ग्रीड दिया, आप कोई नाम भी यूज़ कर सकते हो। फंक्शन नेम्स एंड विद पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस लाजमी होनी चाहिए, सिंटैक्स में आपको बता चुका हूँ एंड पे। आइडेंटेशन इज़ यूज टू इंडिकेट दैट स्टेटमेंट आर द पार्ट ऑफ फंक्शन। तो ये ऊपर आप देख सकते हो, ये फंक्शन के नीचे आइडेंटेशन का ख्याल रखना है।
इंपॉर्टेंट चीज़ है, एज मेंशन बिफोर वी कैन गिव एनी नेम टू फंक्शन, फंक्शन को कोई नाम भी दे सकते हो। हाउएवर देयर आर सम कीवर्ड्स दैट कैन नॉट यूज एज फंक्शन नेम्स। फॉर एग्जांपल आप इफ़, फॉर, ब्रेक, ये वाले इस तरह कीवर्ड्स को फंक्शन का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी पाइथन में रिजर्व वर्ड्स हैं। इनको आप कहीं भी ना ही इनको वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ना ही कोई और नाम दे सकते हो, बिकॉज दीज आर द वर्ड ऑलरेडी पार्ट ऑफ पाइथन सिंटैक्स। ये पाइथन सिंटैक्स का ऑलरेडी हिस्सा है, इसलिए आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। तो रनिंग और फंक्शन, हमने फंक्शन को रन करना हो तो इफ़ यू रन द कोड अबव यू विल नॉट सी एनीथिंग। क्यों? यहाँ पे देखो, अभी हमने फंक्शन क्रिएट किया है, हमें यहाँ पे कोई चीज़ नहीं प्रिंट होगी हम अगर इसको रन करते हैं। तो आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ पे एज इट इज़ अपना कंपाइलर पे देख के लिखना है, और एक साइड पे कंपाइलर खोल लो, एक साइड पे वीडियो खोल लो, और यहाँ पे देख के लिखो और इसको रन करो कि कोई आउटपुट आता है या नहीं आता। तो इसमें कहता है इट इज़ बिकॉज क्रिएटिंग अ फंक्शन डजंट मीन वी आर एग्जीक्यूटिंग कोड इनसाइड इट, इट मीन कोड इज़ देयर फॉर अस टू यूज़ इफ़ यू वांट टू यूज़। इसका मतलब, फंक्शन क्रिएट करने का मतलब होता है कि हमने कोड बना दिया, बनी बनाई हमारे पास क्या है, बिरयानी तैयार है, जब आप उसको खाना चाहें खा सकते हैं। बिरयानी खुद चल के आपके मुंह में नहीं आएगी, अगर आप उसको खाना चाहते हैं तो वो आपके लिए तैयार है, आप उसको खा सकते हैं। तो इसका वही वाला सीन है कि यहाँ पे फंक्शन में हम सब कुछ बना देंगे। अभी खाने का अगर खाना चाहते हो, फंक्शन को यूज़ करना चाहते हो तो आप यूज़ कर लो, नहीं करना चाहते तो वो खुद चल के आपके पास नहीं आएगा यूज़ होने के लिए। नाउ वी यूज़ दिस फंक्शन वी नीड टू इन्वोक कॉल। हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इस फंक्शन को यूज़ करते हैं तो हमें कॉल का ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा। आपको कोई चीज़ भी, शादी पे जाते हो तो वहाँ पे टेबल पे ज़रूरत पड़ती है तो आप वेटर को कॉल करते हो, खुद वो उसको वहम नहीं हो जाता कि आपको ये चीज़ ज़रूरत है, या वो खुद खाना चल के आपके पास नहीं आता। कॉल फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वी विल लर्न टू कॉल अ फंक्शन। अभी हम देख लेते हैं कि फ़ंक्शन को कॉल किस तरह करना है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बना लिया ग्रीट का, और उसको सेमी कॉलन से एंड कर दिया, और ब्रैकेट्स भी हमने उसकी ख्याल रखा, प्रिंट करा दिया हेलो और हाउ डू यू डू। सिंस आवर फंक्शन नेम इज़ ग्रीट विद एम्प्टी पैरेंथेसिस, हियर हाउ वी विल इन्वोक कॉल। फंक्शन को कॉल करने का ये मतलब नहीं है आप उसको नीचे CALL कॉल लिखोगे। वेटर को जब आप कॉल करते हो तो आप उसको कॉल करते हो, जब किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हो तो वेटर को आप जब बुला रहे होते हो तो उससे कहते हैं एक्सक्यूज़ मी वेटर, या आपको उसका नाम आता हो या कुछ भी, आप उसका नाम लेके बुलाते हो। तो यहाँ पे जब हमने फंक्शन को बुलाना होगा तो यहाँ पे हम फंक्शन का नाम लेंगे। आगे ब्रैकेट इसलिए डालेंगे क्योंकि फंक्शन के लिए हमारे पास ये पैरेंथेसिस लाजमी है, इट इज़ कंपलसरी। तो यहाँ पे जब हम ग्रीट लिख के उसको नीचे बुलाएंगे तो हमारा आउटपुट हेलो हाउ डू यू डू प्रिंट हो जाएगा। तो ये बुलाना ज़रूरी है। अगर ये ग्रीट आप ना लिखो और इसको आप ऑलरेडी, मैंने आपको बताया था, रन करके देखो क्या होता है, देयर विल बी नो आउटपुट। फंक्शन को कॉल करना हमारे पास लाजमी है। तो अभी हम इसको आपकी ये जो इसकी एक हमारे पास फ्लो चार्ट डायग्राम है, ये भी दिखा देता हूँ कि ये किस तरह काम करता है। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन कर दिया फंक्शन ग्रीट को। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ग्रीट को जब हम इसके अंदर इसकी बॉडी बना दी, तीसरे नंबर पे हमने इसको यहाँ पे कॉल किया, और जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट ये नंबर 1 पे आएगा, और यहाँ पे ये कॉल होगा ये ग्रीट पे। ये हमारा नंबर 1 पॉइंट क्या है, ग्रीट। ये ग्रीट से ऊपर जाएगा इस फंक्शन में, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर से होता ये दूसरे नंबर पे इन चीज़ों को प्रिंट करेगा, और फिर आखिर में फंक्शन से जो बाहर स्टेटमेंट है उधर प्रिंट करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम पहली लाइन से नहीं चलेगा, हमारा प्रोग्राम कॉल से चलेगा। वेटर को जहाँ से आप कॉल करोगे वो वहाँ से चलता चलता आपके पास आएगा, आपके पास से चल के आपके पास नहीं आएगा। तो ये वही वाला सीन है, इससे आपने ये एग्जांपल पास रखनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ग्रीट से हमारा फंक्शन चलेगा और ऊपर आएगा इस जो हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है उसमें आके ये चीज़ें प्रिंट करेगा, और फिर वापस इस कॉल स्टेटमेंट के नीचे जो भी आपका कोड होगा उसको रन करेगा। When function is called, the control of program jumps to that function। वही बातें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हम इसको कॉल करेंगे तो एकदम ऊपर जंप करता हुआ ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा ये। देन द स्टेटमेंट, जो ही आप वेटर को कॉल करोगे रेस्टोरेंट में जाके तो वो आपके पास जंप करता हुआ तेज़ी से आएगा। देन द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन और एग्जीक्यूटेड। तो फिर जो आपके दिल में होगी, जो भी वो आपने मेन्यू होगा आपके दिमाग में,
या आपको जो भी खाने का दिल चाह रहा होगा वो आप उसको बताओगे। तो इसी तरह यहाँ पे भी है, देन द स्टेटमेंट इनसाइड द फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड, जो आपके फिर दिमाग में मेन्यू होगा वो उसको क्या करेगा, वेटर एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे फंक्शन को आप वेटर के उससे ले सकते हो समझने के लिए। आफ्टर ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप्स बैक टू द फंक्शन कॉल एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे वेटर अपना सारा काम करने के बाद वापस अपने काम पे चला जाएगा, आपको सर्व करने के बाद अपने रूटीन वर्क पे चला जाएगा जहाँ से वो आया है। तो ये आया ही नीचे से था, आपका काम करके वापस अगले टेबल पे चला गया। तो उम्मीद है ये आपको एग्जांपल भी क्लियर हो गई होगी जो मैंने अपने पास से बना के आपको दी है। अभी हम फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना सीखेंगे कि फंक्शन आपने एक बार डिफाइन कर लिया तो आपने फॉर एग्जांपल लाइन नंबर यहाँ पे हमने क्या किया 7 पे उसको कॉल किया, तो आप लाइन नंबर 900 पे इस फंक्शन को दोबारा यूज़ कर सकते हो। सिर्फ ग्रीट लिख के ब्रैकेट डालोगे तो आपके पास यही चीज़ें ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएंगी लाइन नंबर 900 पे, आपको दोबारा से कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। ये फंक्शन की खूबसूरती है कि ये आपको कोड बार बार लिखने के लिए नहीं कहेगा। आप इसको 1001 मिलियन टाइम्स इंटू 10⁻⁹ लाइन पे भी अगर लिखना चाहते हो तो ये इसको कॉल करोगे, तो ये अगर आपने पहली लाइन पे डिफाइन किया और इसको यहाँ पे 7वीं लाइन पे कॉल किया तो ये उस वक्त भी आपकी मदद के लिए आ जाएगा। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे आफ्टर वी क्रिएट अ फंक्शन वी कैन यूज़ इट एनी नंबर ऑफ टाइम्स वी वांट। लेट्स टेक अ लुक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ये फंक्शन डिफाइन करके उसको एक बार कॉल किया, उसके बाद हमने प्रिंट करवा दिया, फंक्शन से बाहर आ गए, प्रिंट करवाया हेलो डार्कनेस माय ओल्ड फ्रेंड, और उसके बाद हम 13वीं लाइन पे आके दोबारा ग्रेट को प्रिंट कराएंगे। तो देखो हमारे पास आउटपुट क्या आया, हेलो, ये सारा प्रिंट हुआ, डार्कनेस के बाद हमारे पास दोबारा ये चीज़ें प्रिंट हो गई। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि हेयर वी हैव कॉल्ड द ग्रीट फंक्शन 2 टाइम्स, हमने ग्रीट फंक्शन को 2 वक्त बुलाया और दोनों टाइम ही आया। इसने आपको धोखा नहीं देना कभी भी। दूसरे किसी प्रोग्राम में आप किसी भी चीज़ को एक बार लिखते हो इफ एल्स में, दोबारा उसको नीचे कॉल करोगे इट विल नॉट कम बैक, वो आपको धोखा दे जाएगी, कहेगी मैं क्यों आऊँ, मेरा मतलब वहाँ पे था, पूरा हो गया। लेकिन ये जो हमारे पास फंक्शन है ये मतलबी बंदा नहीं है, ये आपकी मदद के लिए हमेशा हाजिर हो जाएगा। To bring us the next important point, if we need to perform repetitive tasks, we can wrap the code inside the function and use that function as many times as we want. तो आप अभी यही सोचोगे कि अगर ये फंक्शन इतना अच्छा है तो हमें इसी को यूज़ करना चाहिए, हमें इफ एल्स स्टेटमेंट्स को क्यों यूज़ करते हैं बार बार। तो आप लोगों को यही यूज़ करना चाहिए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप लोगों ने सही सोचा है। अब हम एक क्विज़ ले लेते हैं कि जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आप क्लास में अटेंटिव हैं, आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं। उसके लिए हमारे पास क्विज आता है जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। आप लोग मुझे यहाँ पे पहले इसका आंसर देख लो, सारी स्टेटमेंट्स आराम सुकून से पढ़ो और फिर आप इसका जवाब दो। नंबर 1 में कहते हैं अनलेस वी कॉल अ फंक्शन द कोड इनसाइड इट इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड। कहता है जब तक हम फंक्शन को बुलाते नहीं हैं वो हमारे पास नहीं आता। इससे होटल वाली रेस्टोरेंट वाली मिसाल को लिंक अप कर सकते हो। फिर कहता है वी कैन इन्वोक कॉल अ फंक्शन एज मैनी टाइम्स एज वी वांट। हम फंक्शन को जितनी मरतबा बुलाएंगे वो उतनी मरतबा आएगा, हमें धोखा नहीं देगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट या नीदर फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट। नंबर 1 ऑप्शन को कंसिडर करते हैं तो आप जितनी बार रेस्टोरेंट में वेटर को बुलाते हो वो आएगा, वो नखरे नहीं करेगा आगे से। इसी तरह जब आप यहाँ पे इसको हमारे पास जो कोड है इसके अंदर जब तक हम उसको कॉल नहीं करते वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब तक आप वेटर को नहीं बुलाओगे वो आपके पास खुद नहीं चल के आ जाता। मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं आपको बड़े रेस्टोरेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स में तो खुद ही वो आपके पास आ जाते हैं। अब इसमें आप लोगों ने बहस नहीं करनी कि आ जाते हैं नहीं आते, इसको एग्जांपल लेके समझ लो बस। उसके बाद वी कैन इन्वोक कॉल फंक्शन एज मैनी टाइम एज वी वांट। हम जितनी मरतबा उसको बुलाना चाहते हैं वो हमारे पास आ जाता है। तो मेरे ख्याल में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन आर करेक्ट बिकॉज दोनों ही सही हैं। हमारे पास एक चैलेंज आ जाता है जिसमें वो कहता है क्रिएट अ फंक्शन दैट प्रिंट नंबर्स इनसाइड द फंक्शन पुट 2 प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट 5 एंड प्रिंट 100। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए 500 500। एक फंक्शन लेना है हमने, उसके बाद उसके अंदर ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट करानी है और उसके बाद हमने प्रिंट फंक्शन को कितनी बार कॉल करना है 2 टाइम्स। लेट्स टेक दैट चैलेंज।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या काम करना होता है, आपने डेफ लिखना है। और मैं इस सारे को रिमूव कर देता हूँ, ये इन्होंने अपने पास से फजूल में बीच में गलतियाँ भी डाली हुई हैं। तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हमने कमेंट ऊपर लिख ली कि डिफाइन प्रिंट फंक्शन। हमने क्या किया, डेफ ले लिया और फंक्शन को कोई नाम दे सकते हो, हम इसको प्रिंट नाम देते हैं। प्रिंट के बाद आपको कहा है पैरेंथेसिस लगानी है, पैरेंथेसिस से बाहर आके आपने कॉलन लगा के एंटर प्रेस करना है। तो हमारे पास हमारा फंक्शन डिफाइन हो गया। हम सिंपली क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं फंक्शन के अंदर। प्रिंट हमने कर दिया जी 5 प्रिंट कर दिया एक बार, और दोबारा हम प्रिंट कर लेते हैं जी। इसके अंदर क्या हमने प्रिंट करा लिया है 100। दूसरी बार उसने बोला था 100 प्रिंट करा लो। उसके बाद कहता है कि फंक्शन से आपने फंक्शन को 2 बार कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए आपने क्या करना है, फंक्शन से बाहर आ जाना है। तो फंक्शन से बाहर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन को 2 बार कॉल करना है। कॉल करने के लिए कॉल नहीं यूज़ करते, आप क्या करोगे, प्रिंट जो भी फंक्शन का नाम है ब्रैकेट लिखोगे, उसको कॉल करोगे। और दोबारा मैं इसको नीचे एक स्पेस देता हूँ, दोबारा प्रिंट कर देता हूँ। प्रिंट में सॉरी हमारे पास ये जो छोटा प्रिंट है PRINT, तो इसको ये हमारे पास अब हमारा प्रिंट फंक्शन यूज़ होने लग गया है। तो ये हमारी गलती आ गई है कि हम इसको प्रिंट वही वाला हमारे पास फंक्शन आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम अपना चेंज कर लेते हैं। ये कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसने कहा था प्रिंट नंबर, तो प्रिंट हम इसको करते हैं अंडरस्कोर नम, ये फंक्शन को नाम दे देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर नम, क्योंकि प्रिंट हमने यूज़ किया तो वो प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब देखो इसका रंग बदल गया है, प्रिंट अंडरस्कोर नम कर देते हैं और फिर आगे इसके पैरेंथेसिस डाल देते हैं। अच्छा ये कॉल उसने कहा था, हम इसको यहाँ पे नीचे कॉल कर देते हैं ताकि कमेंट से आपको समझ भी आ जाए। हम इसको 2 बार हमने कॉल कर लिया। अपने प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं हमारा प्रोग्राम, वाओ हमने एक्सपेक्टेड आउटपुट अचीव कर लिया है, हमारा प्रोग्राम एब्सोल्युटली करेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अगले लेसन की तरफ चलते हैं, मेकिंग फंक्शन डायनेमिक। फंक्शंस को भी हमने डायनेमिक बनाना है। इसमें वो कहते हैं द ग्रीट फंक्शन वी हैव प्रीवियसली क्रिएटेड वाज वेरी इनफ्लेक्सिबल। जो हमने ग्रीट लिया था वेरिएबल, सॉरी फंक्शन बनाया था, वो इनफ्लेक्सिबल था, उसमें हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। अभी आगे पढ़ते हैं ये क्या होता है सब कुछ। द आउटपुट ऑफ फंक्शन वॉज ऑलवेज द सेम, हमारे पास क्या है, आउटपुट हमेशा सेम आ रहा था। नाउ वी विल लर्न टू मेक आवर फंक्शन मोर डायनेमिक। फंक्शंस के अंदर मज़ीद चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उसको मज़ीद अच्छा बनाएंगे। इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट फंक्शन दैट कैन प्रिंट, दैट कैन टेक इनपुट एंड रिटर्न आउटपुट। अभी हमने सिर्फ ये नहीं कि हमने इनपुट खुद ही देना होता है फंक्शन के अंदर, फंक्शन के अंदर जो मर्ज़ी कर सकते हो। तो अभी हम मज़ीद चीज़ें करेंगे, जिस तरह हम क्या करेंगे, आर्गूमेंट्स लेंगे, पैरामीटर्स टेस्ट करेंगे। आर्गूमेंट और पैरामीटर्स का क्या मतलब है, इनपुट टू द फंक्शन। फंक्शन में आर्गूमेंट अगर आपको कोई बोलता है करना है, या आप पैरामीटर चेक करें, तो इसका मतलब है आप यूज़र से क्या करोगे, इनपुट लोगे फंक्शन के अंदर। आर्गूमेंट और पैरामीटर का आपने वर्ड याद रखना है, जब भी यूज़ होगा इसका मतलब है फंक्शन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद रिटर्न वैल्यूज़ का मतलब है कि फ़ंक्शन में आप आउटपुट कर रहे हो। अगर आपको कहता है कि फ़ंक्शन में आपका फ़ंक्शन ये रिटर्न आपकी वैल्यू करना चाहिए, इसका मतलब है फ़ंक्शन का आउटपुट ये होना चाहिए। रिटर्न को आपने याद रखना है, जहाँ भी रिटर्न यूज़ होगा इसका मतलब है सी आउट, C++ में, इधर पाइथन में प्रिंट है, आउटपुट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। आर्गूमेंट और पैरामीटर का मतलब है इनपुट। इसी तरह लेट्स टेक अ लुक एट आर्गूमेंट फर्स्ट। आर्गूमेंट क्या मतलब, इनपुट, देन वी विल लर्न अबाउट रिटर्न वैल्यू। तो हम आर्गूमेंट्स पढ़ लेते हैं। आर्गूमेंट्स का मतलब है इनपुट लेना है फंक्शन के अंदर। अच्छा यहाँ पे हेयर्स लिटिल मॉडिफिकेशन टू द ग्रीट फंक्शन। ग्रीट फंक्शन को हम मॉडिफाई कर रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स जो आपके हैं वो एक ही फंक्शन के जरिए बिल्ट अप हों और आप कंफ्यूज ना हो जाएं। यहाँ पे देखो हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, ग्रीट फंक्शन ही लिया, लेकिन अंदर क्या हमने कर दिया, उसके नेम ले लिया। नेम हमने अंदर लिया, इसका क्या मतलब है, हम यूज़र से डायरेक्टली इनपुट ले रहे हैं। इनपुट हमने अब क्या फंक्शन के अंदर प्रिंट कराया कि आप लोग जब फंक्शन कॉल हो तो हमारे पास क्या हो, नेम है, इसमें हमारे पास क्या हो, जो भी यूज़र एंटर करे स्टोर हो जाए। ये वेरिएबल हमने इसके अंदर डिक्लेयर करा दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट हेलो और कॉमा डाल के नेम के, आपने नेम प्रिंट कराना है जो भी यूज़र ने इसमें एंटर किया होगा फंक्शन के अंदर। और उसके बाद प्रिंट कराना है हाउ डू यू डू। तो हमने यहाँ पे नीचे फंक्शन को कॉल किया और उसमें नाम एंटर कर दिया।
इस नेम का मतलब है वेरिएबल, और जो हम नीचे नाम स्टोर कराएंगे वो किस में जाके स्टोर होगा, इस नेम में। इस नेम में स्टोर होगा। हमारा फंक्शन यहाँ से चलेगा एमा को लेके किधर, नीचे से फंक्शन हमेशा चलता है। ये आप लोगों को चीज़ क्लियर कर लेनी है। फंक्शन हमारा नीचे से चलेगा, ऊपर आएगा, नेम में क्या स्टोर करेगा, एमा, और जब प्रिंट होगा तो हेलो क्या हो जाएगा, हेलो एमा हाउ डू यू डू। तो आप नीचे आउटपुट देख सकते हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आउटपुट है। तो फंक्शन के अंदर ये जो ग्रीट के बाद पैरेंथेसिस है, इसके अंदर वेरिएबल हम डिक्लेयर कराते हैं। वेरिएबल क्या होता है, डाटा कंटेनर होता है, खाली डब्बा होता है जिसमें यूज़र जो भी चीज़ एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगी। Notice that this program we have added the arguments inside the parentheses. Arguments mean input. Here how the program work. तो हमने देखो यहाँ पे ग्रीट कर दिया, तो ये आपको वही डायग्राम बता रही है कि यहाँ से फंक्शन चलेगा, एमा को ऊपर जाके नेम में स्टोर करा देगा और इधर वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसके बाद वो कहता है व्हेन फंक्शन इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम जंप लाइक बिफोर। वो आपको सारी बातें बता चुका हूँ। हाउएवर दिस टाइम वी आर पासिंग एमा को हम क्या करते हैं, ऊपर उस वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। द वैल्यू इज असाइंड टू द नेम वेरिएबल, हैंस प्रिंट द नेम, और उसके बाद हेलो एमा प्रिंट हो जाएगा। ये आपको ऊपर बता चुका हूँ कैसे होगा। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू वी हैव पास्ड फंक्शन वी कैन गेट डिफरेंट आउटपुट्स। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको ऊपर डिटेल में खुद से बता चुका होता हूँ तो नीचे टेक्स्ट में वही होती हैं, तो मैं उनको तेज़ी से स्किप आउट करूँगा ताकि वीडियो में आपका भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। इसी तरह वो कहते हैं कि यहाँ पे हमने क्या काम किया, हमने डिफरेंट आउटपुट्स ले लेते हैं। जिस तरह यहाँ पे हमने देखो वही फंक्शन है, सब कुछ वही है। यहाँ पे हमने ग्रीट करके एक बार एमा को कॉल किया, एक बार एडम को। तो हमारे पास क्या, हमारा पहली बार फंक्शन चलेगा तो एमा को प्रिंट करेगा, दूसरी बार एडम को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपने नाम देना है इस वेरिएबल के अंदर, वो स्टोर करता जाएगा जितनी बार आप उसको कॉल करोगे। तो उसके बाद कहता है हियर ड्यूरिंग द फर्स्ट फंक्शन कॉल ग्रीट एमा द नेम वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन टेक एमा। पहली बार उसने क्या किया, ऊपर गया, इधर से एमा को स्टोर किया, एमा को यहाँ पे प्रिंट करवाया, फिर दूसरी बार ये फंक्शन कॉल हुआ। तो फिर ये नीचे से चलता ऊपर गया, इसने क्या किया, एडम को इधर स्टोर कराया, एडम इधर प्रिंट हुआ, ये प्रिंट हुआ, और ये इधर निकल के 9 नंबर लाइन पे वापस आ गया। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। वीडियो पॉज करके रोक के साथ साथ नोट्स बनाओ, तब आपको ये क्लियर होंगी, नहीं तो आप लोग यहाँ पे मार खा जाओगे। फंक्शन बहुत इजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। जो टॉपिक डिफ़िकल्ट होता है मैं खुद बता देता हूँ कि ये आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो फंक्शन इज़ वेरी इजी टॉपिक टिल नाउ। अभी तक जहाँ तक जिस पेस में हम चल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका दिमाग अड़ जाना चाहिए। ड्यूरिंग द सेकंड कॉल फंक्शन ये क्या होगा, नेम वेरिएबल के अंदर दोबारा जाएगा और एडम क्या करेगा, प्रिंट। वही आपको बताया किस तरह ही चलेगा। पहले ये नीचे से ग्रीट से चलेगा, ग्रीट एमा को लेके जाएगा, ऊपर ये एग्जीक्यूट करा के वापस आएगा। लाइन नंबर 8 पे ये एडम को ऊपर लेके जाएगा, सारा कुछ एग्जीक्यूट करा के वापस लाइन नंबर 9 पे आ जाएगा। तो क्विज ले लेते हैं आर्गूमेंट्स से। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक डिफाइन हमने कर दिया फंक्शन +10, और अंदर उधर हमने यूज़र से नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद हमने कहा कि रिज़ल्ट वेरिएबल एक है, उसमें क्या आप लोग स्टोर कराओ नंबर +5। जो भी यूज़र नंबर एंटर करता है उसको क्या करो, +5 करके रिज़ल्ट वेरिएबल में स्टोर करा दो और प्रिंट रिज़ल्ट कर दो। फंक्शन हमारा 2 बार चलेगा, क्योंकि नीचे कितनी बार कॉल हुआ है, 2 बार कॉल हुआ है, तो 2 बार चलेगा। पहली बार 100 एंटर कराया, 100 को ऊपर ले गया, नंबर में स्टोर कराया, नंबर +5 105 हो गया, प्रिंट 105। ये 20 को फिर ऊपर लेके गया, 20 में हमारे पास ऊपर नंबर में ले गया, 20 + 5 25, और इसी तरह रिजल्ट प्रिंट हो गया। तो 105 और 25 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो देख सकते हो यहाँ पे फंक्शन एड्स 5 टू द आर्गूमेंट्स एंड प्रिंट इट। तो उम्मीद है ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप लोगों को समझ आ रही होंगी कि ये आर्गूमेंट्स क्या होता है और मल्टीपल आर्गूमेंट्स क्या होता है। ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं। अब यहाँ पे आर्गूमेंट्स को ही हम कर रहे हैं। आर्गूमेंट्स फिर अगर कोई भूल गया तो ये इनपुट होता है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो कहता है वी कैन आल्सो पास मोर देन वन आर्गूमेंट टू द फंक्शन बाय सेपरेटिंग देम इन कॉमास। तो अब आप सोचोगे यार क्या हम एक ही इनपुट ले सकते हैं यूज़र से? नहीं, आप 2 भी ले सकते हो फंक्शन के अंदर। ये देखो हमने n1, n2 डाला। जब भी हमने 2 इनपुट एक लाइन में लेने होते हैं, 2 चीज़ें प्रिंट करानी होती हैं, आपको पता है कि दरमियान में कॉमा यूज़ करते हैं। सेम हमारे पास प्रोग्राम वही है कि नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके किस में स्टोर करा दो, रिजल्ट में, और उनका सम प्रिंट करा दो। ये हमने एक प्रोग्राम क्रिएट कराया जो कि 2 नंबर यूज़र से ऐड करवाता है और उसको उसका सम कर देता है फंक्शन के अंदर। तो
तो यहाँ पे देखो हमने यूज़र से कहा नंबर 1 इज इक्वल टू 5 और नंबर 2 इज इक्वल टू 6 हमारे पास है। और यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड नंबर का फंक्शन क्रिएट कर दिया कि अभी ये देखो नंबर 1 और नंबर 2 हमने इधर नीचे क्यों डिक्लेयर कराए ये मैं बताता हूँ आपको। हमने यूज़र से फ़िलहाल इनपुट नहीं लिया, हमने यहाँ पे खुद से ही उसको बता दिया नंबर 1 और नंबर 2 क्या है। यहाँ पे हमारे पास देखो ऐड नंबर हमारा फंक्शन है। यहाँ पे जब हम इसको कॉल करेंगे, इधर नंबर 1 नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे N1 N2 लिखा होना चाहिए, पता नहीं इसने क्या किया है, चलो उस चीज़ को छोड़ो। यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है और नंबर 2 है, तो यहाँ पे यूज़र क्या काम करेगा, यहाँ पे नंबर 1 हमारा जो ही फंक्शन ऐड नंबर कॉल होगा तो ये इधर जाएगा, देखेगा हमारे पास नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में हमारे पास ये देखो हमने उसको, ये यहाँ से फंक्शन हमारा ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे ऐड नंबर नंबर 1 नंबर 2 में, तो यहाँ से ऊपर वो पड़ेगा कि नंबर 1 में क्या है। नंबर 2 में पहले पड़ेगा 6 है, फिर नंबर 1 में 5 पड़ेगा, फिर यहाँ से ऊपर जाएगा डायरेक्टली, फिर क्या करेगा फंक्शन के अंदर चला जाएगा। फंक्शन के अंदर जाएगा, यहाँ पे 6 है उसको पता है स्टोर कर देगा, सॉरी यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 + 6 11 हो जाएगा। तो सम को क्या करेगा प्रिंट कर देगा, जो कि हमारे पास द सम इज़ 11 है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इसको लिखो, एक बार रन करके देखो सारा कुछ, और ये सम आउटपुट यही लाओ, वैल्यूज़ चेंज करो, प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ख़ुद नहीं सीख सकते। यहाँ पे मैं इतनी तफसील से बार बार कंपाइलर खोल के आपको नहीं करा सकता। अब इस काबिल तो हो गए हो कि प्रोग्राम्स खुद कंपाइलर पे खोल के रन कर सकते हो, सामने सब कुछ लिखा हुआ है, अब इसमें और आपको मैं क्या करूँ। इधर वो नीचे कहता है कि हेयर द फंक्शन टेक 2 आर्गूमेंट टू पास द मल्टीपल वैल्यू टू द फंक्शन वी हैव सेपरेटेड बाय कॉमास। तो वही नीचे डायग्राम में सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 1 यूज़र से इधर स्टोर करा देगा नंबर 2 नंबर 2 में, तो ये यहाँ से ऊपर से पढ़ता पढ़ता जाएगा, इसलिए इसको पता है कि नंबर 1 और इसमें फिर इनको प्लस करेगा और सम में स्टोर कराएगा। वही नीचे इसने गानी लिखी हुई है कि नंबर 1 में हमारे पास नंबर 1 का वेरिएबल हमने ले लिया है विच इज़ 5। इसी तरह नंबर 2 में नंबर 2 टेक्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नंबर 2 विच इज़ 6। तो यहाँ पे ये देखो ऐड नंबर्स में ये नंबर 1 जो हमने डिक्लेयर कराया है ये इसमें स्टोर करा देगा 5 और ये करेगा इसमें स्टोर करा देगा 6। तो ये जब ऊपर लेके जाएगा तो N1 में स्टोर करा देगा और ये N2 में स्टोर करा देगा। Hence the value of the result inside the function will be 11। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका 11 आ जाएगा। As you might guess that we can use add numbers function to find sum of any two number, we just need to call it with 2 arguments। तो हमें क्या है कि इसको जब हमने कॉल करना है तो तब भी हमने इसको 2 आर्गूमेंट्स से कॉल करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमने जब इसको कॉल किया तो यहाँ पे भी नंबर 1 कॉमा नंबर 2 से कॉल किया, हमने इसको सिर्फ एक नंबर से नहीं कॉल किया। तो इसको मैं रन करता हूँ और यहाँ पे देखो हमारे पास सम 11 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको N1 N2 में दे के आप लोगों को भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे इसका साथ जब हम इसको N1 और N2 नीचे देते हैं तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने N1 + N1, N2 डाल दिया और इसको भी हम क्या कर देते हैं N1 और N2 कर देते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की भी आप लोगों के पास कन्फ्यूजन आ रही होगी, तो मैं अभी आपकी कन्फ्यूजन जो इतनी भी दिमागों में आपके भरी हुई है वो अभी क्लियर करने जा रहा हूँ। तो अभी हमने क्या किया, सारों को N1 N2 कर दिया, हमारे प्रोग्राम में नंबर नाम की कोई चीज़ नहीं है। सम हमारे पास क्या है 11 है। तो अब आपके जहन में मुझे पता है जो कन्फ्यूजन बन रही होगी, अगर नहीं भी बन रही तो बननी चाहिए थी, क्यों नहीं बन रही। यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे हमने नंबर क्यों लिख दिया, ऊपर नाम लिखा है तो ये क्या कर दिया, तो वो क्या कर दिया। तो ये हमने वेरिएबल लिए हैं, इनको हम यहाँ पे अलग नामों से डिक्लेयर करा सकते थे, अलबत्ता यहाँ पे सेम नाम से ही आप लोग क्या करो इसको डिक्लेयर कराओ, तो फिर भी आपके पास जो कंपाइल होकर रिज़ल्ट आता है वो सेम ही आता है। देखो सम इज़ 11 ही आपके पास आया है, कोई सम इज़ 12 या 14 नहीं आया। तो उम्मीद है ये कन्फ्यूजन जिसके जहन में पैदा हो रही होगी फ़िलहाल के लिए वो क्लियर होगी। बाकी आगे मैं आपको कराऊंगा, तो लोकल वेरिएबल ग्लोबल वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे तो उसमें मज़ीद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी चैलेंज कर लें फंक्शन आर्गूमेंट्स का, तो चैलेंज ले लेते हैं। ये कि इसमें कहता है क्रिएट अ फंक्शन टू प्रिंट पर्सन इन्फॉर्मेशन। आप लोगों ने फंक्शन डिस्प्ले इन्फो के नाम से बनाना है और उसके बाद द फंक्शन मस्ट एक्सेप्ट 2 नंबर 2 आर्गूमेंट्स मतलब इनपुट नेम और लोकेशन। तो प्रिंट नेम एंड लोकेशन इन 2 सेपरेट लाइन्स, इनको अलग अलग लाइन्स में करना है। उसके बाद स्टेप 2 है भाई,
ये लंबा प्रोग्राम दे दिया ने। इसके बाद आउटसाइड द फंक्शन आपने क्या करना है, ये अभी हम इनसाइड द फंक्शन स्टेप 1 कर रहे हैं। आउटसाइड द फंक्शन क्या करना है, गेट स्ट्रिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड असाइन इट टू द कंट्री वेरिएबल। हमने एक अलग से कंट्री वेरिएबल लेना है, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू असाइन कर लेनी है जो कि यूज़र से इनपुट लेंगे। कॉल द डिस्प्ले इन्फो आर्गूमेंट्स विद आर्गूमेंट्स द टेलर स्ट्रिंग एंड कंट्री वेरिएबल रिस्पेक्टिवली। वो कहता है कि आप लोगों ने उसके बाद क्या करना है, डिस्प्ले इन्फो का जो फंक्शन बनाया होगा उसको कॉल करना है आर्गूमेंट्स विद आर्गूमेंट्स, मतलब उसके इनपुट्स के ज़रिए। ये जो आप इसके अंदर नेम और लोकेशन डालोगे ये भी लिखना है, डिस्प्ले इन्फो नेम कामा लोकेशन, तब उसको कॉल करना है तो वो कॉल होगा। द टेलर स्ट्रिंग एंड द कंट्री वेरिएबल, इसके अंदर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ। आप लोगों का इनपुट आप यूएसए एंटर करोगे तो वो आपको क्या देगा, आउटपुट टेलर यूएसए। चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। आप क्या काम करो, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पीछे करके, और साथ साथ फिर इसको प्रोग्राम को अपने कंपाइलर पे करके देखो, या मोबाइल से तस्वीर ले लो इस चैलेंज की और इसको इस तरह करके देखो। यहाँ पे हमने सिंपली क्या काम किया, डिफ़ाइन कर लिया फंक्शन को। फंक्शन का उसने हमें नेम बताया था कि आप लोगों ने किस नाम से फंक्शन लेना है। उसने कहा था डिस्प्ले इन्फो के नाम से आपने फंक्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, डिस्प्ले इन्फो के नाम से फंक्शन बनाता हूँ और उसके आगे ब्रैकेट्स डाल देता हूँ, और उसके बाद हमने कॉलन लगा लिया। उसके बाद उसने हमें कहा था कि आप लोगों ने फंक्शन एक्सेप्ट 2 आर्गूमेंट्स नेम एंड लोकेशन। तो हमें फंक्शन 2 आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट करेगा। वो क्या होगी यहाँ पे, नेम कॉमा लोकेशन को वो एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद कहते हैं आउटसाइड द फंक्शन हमने क्या काम करना है कि उसके बाद कहते हैं तीसरे स्टेप पे उसने कहा था प्रिंट नेम एंड लोकेशन इन टू सेपरेट लाइन। तो यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी, नेम कर दिया और लोकेशन कर दिया अलग अलग लाइंस में। उसके बाद उसने हमें आउटसाइड द स्टेप 2 में कहा था कि आप लोग क्या करो, गेट स्ट्रिंग इनपुट। तो हमने क्या किया, सिर्फ इनपुट लेंगे। जब हम स्ट्रिंग में इनपुट लेते हैं तो सिर्फ हम इनपुट लेंगे फ्रॉम द यूज़र एंड असाइन इट टू द कंट्री वेरिएबल। तो कंट्री वेरिएबल हमने पीछे ले लिया और उसमें क्या काम कर दिया, स्ट्रिंग इनपुट को असाइन कर दिया। इसके अंदर आप मैसेज दे सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम मैसेज दे देते हैं एंटर नंबर, ताकि वो आपको नीचे कंपाइलर पे कुछ शो करे, नहीं तो वो कुछ भी नहीं शो करेगा, आपको खुद ही नंबर एंटर करना पड़ेगा। अच्छा, ये स्टेप भी हमने कर लिया। उसके बाद कहता है कॉल। अब हमारा मसला क्या आ गया, कॉल। तो चलो इसको नीचे ही कॉल करते हैं, उसने कमेंट्स दी हुई हैं। तो यहाँ पे कॉल द फंक्शन आर्गूमेंट्स टेलर एंड कंट्री। तो हमारा फंक्शन क्या है, तो हमारा फंक्शन ये है, ये हमारा फंक्शन है। यहाँ से ही मैं इसको क्या काम कर लेता हूँ, उठा लेता हूँ, और यहाँ पे हम इसको सिंपली क्या करेंगे, कॉल करने के लिए हम वही करेंगे कि डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिखेंगे, इसके पीछे डेफ शेफ नहीं लिखना होता। अब कॉल कर रहे हैं तो नेम में हम लोग क्या करेंगे, उसने हमें कहा था कि आप लोग नेम में उसने हमें बोला था कि टेलर और कंट्री ऐड कर दो। तो यहाँ पे हम नेम की जगह क्या एंटर कर देते हैं, यहाँ पे हम डाल देते हैं स्ट्रिंग ले लेते हैं, और इसके अंदर हम डाल देते हैं GTAYLOR टेलर डाला। और उसके बाद यहाँ पे कंट्री है, तो कंट्री में हमने क्या काम किया, एंड कंट्री वेरिएबल उसने हमें कहा था यहाँ पे अपने डालना है। तो कंट्री अभी वो यूज़र से मांगेगा, तो इसलिए हम कंट्री का यहाँ पे वेरिएबल डालेंगे। तो UNTRY यहाँ पे देखो, टेलर तो हमने नाम उसको दे दिया है। देखो नेम और लोकेशन हमने इसमें एंटर करवानी है। तो देखो लोकेशन यहाँ पे हमारी क्या है कि हमारे पास जो कंट्री है वो यहाँ पे हमने यूज़र से लिया है, बाकी ये स्ट्रिंग अपने पास से लिया है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पे नीचे से ऊपर जाएगा, यूज़र जो इनपुट डालेगा उसमें कंट्री में वो इधर आगे स्टोर हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे फंक्शन इसको साथ लेके चलता चलता क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और मेन फंक्शन में आएगा। नेम की जगह टेलर लिख देगा, लोकेशन की जगह जो भी कंट्री में सेव होगा वो लिख देगा, और फिर क्या काम करेगा, प्रिंट कर देगा नेम और प्रिंट कर देगा लोकेशन। तो अभी इसको रन करके देखते हैं कि क्या होता है। वाह, हमने इनपुट USA किया तो उसने हमें टेलर USA दे दिया। आप यहाँ पे इनपुट आपसे वो नीचे मांगेगा कंपाइलर में, आपने ये प्रोग्राम लाजमी रन करना है। तो आप यहाँ पे उधर फ्रांस एंटर करो, कुछ भी एंटर करो तो आपको टेलर फ्रांस देगा।
तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह करते हैं। नीचे से हमारा फंक्शन ऊपर रन होता है, अभी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेसन पे चलते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट में रिटर्न का मतलब क्या होता है कि आउटपुट दे देना। अभी आप लोगों ने क्या काम करना है कि रिटर्न फंक्शन को, रिटर्न स्टेटमेंट को एहतियात से पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से वीडियो हमारी क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो रिटर्न स्टेटमेंट को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट को हम क्या काम करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे हमारे पास पाइथन का जो हमने आज फंक्शन पढ़े और कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी है हमने जी स्टेटमेंट पढ़ी है, आर्गूमेंट्स वाली पढ़ी है, और रिटर्न को अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑलरेडी ज़ाहिर बात है वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखना। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।